बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि कुर्सी पर बैठने का बेहतरीन तरीका क्या है। बुज़ुर्गों को और आजकल की यूथ को भी ये मसाइल रहते हैं कि जब वो उठते हैं तो उनको कमर के मसाइल और घुटने के मसाइल रहते हैं। उनको समझ नहीं आती कि कुर्सी पर किस तरह बैठना चाहिए या कुर्सी किस तरह की होनी चाहिए। एक छोटी सी बात कि जब भी आपने कुर्सी पर बैठना है तो आपकी घुटने से लेकर कूल्हे तक फुल्ली सपोर्टेड होनी चाहिए जगह। मतलब आप बैठे हुए हैं तो ऐसा ना हो कि आप इस तरह आधे आगे होके बैठे हैं। अगर आप आधे आगे होके बैठेंगे तो आपके ये थाई के मसल्स टाइट हो जाएंगे और आपको पेन शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप इस तरह होके बैठें। बहुत सारी कुर्सियां ऐसी होती हैं जो जिसकी यहाँ से जो लंबाई है वो ज्यादा होती है। घरों के सोफे भी ऐसे डिजाइन हुए हैं। आप पीछे होके बैठे और आप यहाँ तक आके बैठ जाएं। इस तरह भी आपके पाँव पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी और आपको नमनेस फील होना शुरू होगी। आइडियल तरीका यह है कि आप बैठें कि आपकी घुटने से लेके थाई फुली सपोर्टेड हो। और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? आइडियल हाइट जो है कुर्सी की इतनी होनी चाहिए कि आपके घुटने या तो कूल्हे के बराबर हों हाइट में, या फिर आपके घुटने कूल्हे से थोड़ा सा नीचे हों। अगर कूल्हा घुटने से नीचे आएगा तो आप जब उठेंगे तो आपकी कमर के ऊपर स्ट्रेस आएगा, आपके घुटने के ऊपर स्ट्रेस आएगा और रेपिटेटिव मूवमेंट्स जब आप करेंगे, बार बार उठेंगे बैठेंगे, तो आपको घुटने में दर्द होगी। अगर आप इस तरफ देखें तो ये बैठे हुए हैं तो इनके निस्बतन कूल्हे घुटने से नीचे हैं और जब ये उठेंगे तो इनको एफर्ट लगानी पड़ेगी। और जब एफर्ट लगानी पड़ेगी तो बाज औकात फिर क्या करते हैं कि अपने थाई के ऊपर हाथ रख के उठते हैं। और बार बार जब बुजुर्ग हजरात या खवातीन इस तरह उठती हैं तो उनको दर्द होती है। तो आइडियल हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपके कूल्हे घुटने से थोड़े से ऊपर हों और आपके पाँव जमीन पर लग जाएं या थोड़े से ऊपर हों। ये ना हो कि आपकी हाइट कम हो और आपके पाँव आगे की तरफ हों। तो ये कुर्सी पर बैठने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो आप कमर के मसाइल और घुटनों के मसाइल से इससे बच सकते हैं।